Hello students, welcome to YouTube channel of Heritage Public School. Students, I am going to teach you second story, Bringing Up Curry, and this story has been taken by the book An Alien Hand, and I am taking this class for class 7th, and this is from supplementary story. This story is about an elephant. Curry, the elephant, was 5 months old when he was given to me to take care of. देखिए, जो एलिफेंट है, जो उसका नाम करी है, यहाँ पे वो जो हमारा राइटर है इस स्टोरी का, तो जो एलिफेंट है वो एलिफेंट उस राइटर को ही दिया गया। हमारी इस स्टोरी का राइटर और जिसमें इस स्टोरी में जिस लड़के ने प्ले किया है वो दोनों सेम ही है। तो करी को जब राइटर को दिया गया था उसकी देखभाल करने के लिए, तब करी सिर्फ 5 महीने का था। I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. तो जब करी मुझे सौंपा गया था उसकी देखभाल करने के लिए, तो वो सिर्फ 5 मंथ का था। और आई वॉज, यहाँ आई जो है हमारा राइटर है, तो उस वक्त जो हमारा राइटर था वो 9 इयर्स का था। एंड जब वो अपनी टिप टॉप पे खड़े हो जाता था, यानी कि अपने आगे वाले पैरों के अंगूठों तक खड़ा हो जाता था, तब जाकर वो एलिफेंट की हाइट तक पहुंच पाता था। He seemed to remain that high for nearly 2 years. उसे उस तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 साल अभी और ज़रूरत थी। We grew together, पर हम दोनों एक साथ बढ़े। That is probably why I never found out just how tall he was. इसीलिए जब हम एक साथ ग्रो हुए तो मैं कभी भी उसकी हाइट को कैच नहीं कर पाया। He lived in a pavilion. वो एक पवेलियन में रहता था, under a thatched roof with rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the pole as he moved about. Okay, देखिए, वो एक पवेलियन में रहता था। पवेलियन मतलब घर के बाहर का जो हिस्सा होता है उसके लिए बोलते हैं अंडर ए थैच रूफ, यानी कि एक जो हम आपने देखा होगा गांव में जो छप्पर टाइप का होता है, इस तरह का एक छप्पर बना हुआ था। वो जो छप्पर बना हुआ था वो बहुत ही थिक ट्री स्टम्प, यानी कि बहुत ही मोटे मोटे पेड़ों के जो तने होते हैं, आप इस देख सकते हैं पिक्चर में कि जो बहुत मोटे मोटे तने होते हैं उस पर उसका छप्पर रोका गया था। ताकि क्योंकि एक एलिफेंट में काफ़ी पावर होती है, काफ़ी हैवी होता है, तो वो जब खेले कूदे या पिलर्स में अपनी मतलब सूंड लगाए या हिले डोले, तो वो छप्पर कैसे भी गिरे ना। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ बॉय। एक बार की सबसे अच्छी बात क्या है कि करी ने एक दिन क्या हुआ था, एक बच्चे की जान बचाई थी। करी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरदलेस नीडेड 40 पाउंड ऑफ ट्विंग अ डे टू च्यू एंड प्ले विद। देखिए, करी ज़्यादा तो नहीं खाता था, पर कम से कम 40 पाउंड ऑफ ट्विंग्स है बच्चों, जो पेड़ों पर जो तनियाँ होती हैं, जैसे तनिया मैं क्यों कह रही हूँ, तने काफ़ी मोटा होता है, आपने देखा, जैसे मैंने ये दिखाया आपको, छोटे छोटे पोल्स दिखाए पिलर टाइप के, बट यही जब फ्रेश होती हैं एकदम चबाने लायक, तो जो क्या करता था करी, उनके साथ खेलता था, उन्हें चबाता था। कम से कम 40 पाउंड्स की उसे पर डे नीड होती थी। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग ऑफ हिज बाथ। तो हर दिन देखो क्या करता था हमारा राइटर, उसे नहाने के लिए हर सुबह उसे नदी तक ले जाता था। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। तो वो जाके क्या करता था, नदी के किनारे पर लेट जाता था, और राइटर जो हमारा वो 1 घंटे तक जो चंबल होती है, जैसे कि रेत कह सकते हो आप लोग, जो समुद्र के किनारे पर, नदी के किनारे पर जो मिट्टी होती है, जो रेत होती है, उस रेत से वो क्या करता था
कि करी की पीठ को रब करता था, काफ़ी 1 घंटे तक रब करता था। आफ्टर दैट हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर, उसके आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसके बाद वो वहाँ से उठ के नदी में जाता था और बहुत ही लॉन्ग टाइम तक के लिए उसमें बैठ जाता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी। उसके बाद जब वो बाहर आता था पानी में, मतलब काफ़ी टाइम बैठ लेने के बाद जब वो बाहर आता था तो उसकी जो बॉडी थी ना एकदम शाइन करती थी, एक नवजात शिशु जैसी। एंड ही वुड स्क्विल विथ प्लेजर एज आई रब वाटर डाउन हिज बैक, और उसके बाद वो बहुत खुश होता था, जब खुश इतना होता था जब वो पानी के साथ उसकी पीठ को रब करता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, और उसके बाद वो उसका कान पकड़ के उसे लेके चलता था। बिकॉज दैट इज़ द ईजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका होता है किसी भी एलिफेंट को लीड करने का। मतलब आपको जैसे एलिफेंट को अपने साथ ले जाना है तो सबसे अच्छा तरीका उसका कान पकड़िए और उसे अपने साथ ले चलिए। तो वो है ना, जो हमारा हाथी वो इस चीज़ को समझता है और इसे वो लीड करता है। And leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twig for this dinner। और उसके बाद क्या करता था वो कि जंगल के बिल्कुल किनारे पर उसको छोड़ आता था, जब वो उसके लिए बहुत ही लाइट और हल्की ट्विंग्स लेने जाता था रात के खाने के लिए। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प दैट इज़ टू कट डाउन दीज ट्विंग्स। देखिए बहुत ही शार्प काटना पड़ता था उसको इन ट्विंग्स को। इट टेक हाफ एन आवर टू शार्पन द thatches because if a twig too mutilated an elephant will not touch it। देखिए अगर वो शार्प नहीं होती थी या स्मूथ नहीं होती थी जो वो ट्विंग्स तोड़ कर लाता था तो क्या होता था, उसे आधा घंटा कुछ लग जाता था, क्योंकि अगर वो सॉफ्ट नहीं होती थी, स्मूथ नहीं होती थी, तो जो एक एलिफेंट है वो उसे टच भी नहीं करता था। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विंग एंड सैपलिंग फॉर करी। तो कोई आसान काम नहीं था करी को खिलाना और पिलाना। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्री टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विंग्स। देखिए क्या होता था कि ज़्यादातर उसको हर तरह के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था। डेलिकेट यानी कि बहुत ही सॉफ्ट, टेंडर एंड ट्विंग्स। देखिए बहुत ही डेलिकेट और टेंडर ट्विंग्स तोड़ने के लिए उसे हर तरह के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यंग ब्रांचेस ऑफ द बनियन ट्री which grows like a cathedral of leaves and branches। देखिए as he was very fond of young branches, और सबसे ज़्यादा उसे क्या पसंद था, एक बनियान ट्री का जो बिल्कुल यंग ब्रांचेस होती है, यंग ब्रांचेस बिल्कुल ताज़ी ताज़ी जो तने निकलते हैं ना, बिल्कुल डालियाँ स्टार्ट होती हैं निकलना। विच ग्रो लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव एंड ब्रांचेस, जिसकी बिल्कुल नई नई पत्तियाँ स्टार्ट हुई हो निकलना, वो वाली। आई वॉज गैदरिंग सम, तो मैं उसी तरह की कुछ इकट्ठी कर ही रहा था। वन स्प्रिंग डे इन मार्च, एक बार क्या होता है मार्च के महीने में एक दिन, व्हेन आई सडनली हियर्ड करी कॉलिंग टू बी इन द डिस्टेंस। तो जब वो बहुत दूर था, यानी कि एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, जब वो बहुत छोटा था और काफ़ी उससे दूर था, तो करी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के उसे आवाज़ देने लगा राइटर को। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी देन एन एलिफेंट। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा मदद के लिए चिल्ला रहा हो। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग him, so I came down from my tree and ran fast to the edge of forest where I had left him, but he was not there। देखिए क्या होता है कि जब वो काफ़ी दूरी पर होते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, और जो हमारा राइटर है वो जंगल के एक साइड पर उसे वहाँ पर छोड़ आया था, और उसके लिए जब ट्विंग्स लेने के लिए जब वो जंगल की तरफ आया, वो पेड़ के ऊपर ही था, तब उसने एलिफेंट की आवाज़ सुनी। ऐसा लगा जैसे उसे कोई परेशान कर रहा है और जो एलिफेंट है वो मदद के लिए आवाज़ दे रहा है। तो वो तुरंत वहाँ पर से नीचे उतरा, जंगल छोड़ वहाँ पे पहुँचा जहाँ पे उसने हाथी को छोड़ा था। बट वो वहाँ पे क्या देखता है कि वहाँ पर हाथी नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड इट। मैंने चारों तरफ देखा पर उसको कहीं भी नहीं पाया। तो हैव वी एंड और स्टोरी, ये आपको पार्ट 1 मैंने इतना बता दिया।
तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको पार्ट 2 बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर गिविंग योर अटेंशन।